यूपीएससी वीडियो री एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, या आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव बेस है, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पिछली दोनों वीडियो जो मैंने अपलोड करी आपने देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने लास्ट वीडियो के सारे लिंक डाल रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप पर और देखते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 30 जीके जीएस वन लाइनर, आज हम इसके बात करेंगे। क्वेश्चंस नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? दोस्तों इसमें निम्नलिखित वर्ड इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि मैंने इसके ऑप्शंस हटा दिए हैं। 4 ऑप्शंस थे, मैंने सिर्फ इसमें इसका आंसर रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको जो मेन क्वेश्चन समझाने का मेरा मोटिव है वो पूरा हो सके। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने यहाँ वहां उठा के रखा है। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और आई होप कि इनमें से क्वेश्चन आपको बिल्कुल न्यू मिलेंगे, नए मिलेंगे, बस आप देखते रहिए। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा आपके सामने वो ये था कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो याद रखिएगा, एक इमारत है जहाज महल, इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका जहाज महल जिसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं तो ये है, इंडिया डिवाइड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आई होप आप जानते होंगे। इंडिया डिवाइड ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधानता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? मतलब वो इतिहासकार कौन था जो सरकारी था, गवर्नमेंटल था, जिसने भारतीय संविधानता आंदोलन के बारे में सब कुछ लिखा था? तो उनका नाम है एस.एन. सेन। क्या नाम है? एस.एन. सेन उनका नाम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछा जा रहा है कि शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब जब कृष्ण शिष्य थे, स्टूडेंट थे, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कहें द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी जब उन्होंने शकों का उन्मूलन कर दिया था। मतलब जो शक थे उन सबका उन्मूलन कर दिया गया था, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? जो शुरू में अनुयायी जुड़े थे महात्मा बुद्ध के साथ, उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? तो याद रखिए, उनमें सबसे ज्यादा संख्या थी ब्राह्मणों की। सबसे ज्यादा किसकी थी? ब्राह्मणों की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला का नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध के अष्टांग मार्ग मतलब 8 मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने बताए थे के बारे में प्रथम जानकारी कहां से मिलती है? तो भाई ये भी जानकारी आपको छांदोग्य उपनिषद से मिल जाएगी। इससे पहले भी आया था ये, कृष्ण के बचपन यानी जब शिष्य थे उसका वर्णन कहां किया गया था? तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, ये कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, विजयनगरी राजधानी थी हम्पी, यह हम्पी में ये मंदिर है जहां पर संगीत में स्वर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद पढ़ाया था कि मौर्य काल में जो भूमि कर को इकट्ठा करता था उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष कहा
जाता था? क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्रीय किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो उनका व्यवसाय था वस्त्र उत्पादन। क्या था? वस्त्र उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 12। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो भैया ये तो कई बार पढ़ चुके हो आप, अल बैरूनी या कहो अल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? याद रखिएगा, ये उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1883 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? तो अष्ट दिग्गजों का जो संबंध है वो है कृष्ण देव राय से। किससे है? कृष्ण देव राय से संबंधित। इसका क्वेश्चन नंबर 15। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब जैन साहित्य को एक नाम और दिया गया, उसका नाम है आगम। क्या नाम है? आगम। क्वेश्चन नंबर 16। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो उनका नाम था बहराम जी एम मलबारी। क्या नाम था? बहराम जी एम मलबारी। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम सामान्यतः जिसे शारदा अधिनियम कहा जाता है क्या था? तो याद रखिएगा, ये जो शारदा अधिनियम था ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम था जो 1929 में आया था। इसमें कहा गया था कि भारत में बाल विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम ये वही है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित थी? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं बनाई गई थी वो किस चीज से बनी थी? तो बनी थी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। देखिए, लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था और लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। लॉर्ड लिट्टन ने, मतलब अंग्रेजी लिट्टन था, लिट्टन ने लगाया था इस एक्ट को और रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। इसमें लॉर्ड क्यों रखा? हम लॉर्ड लाएंगे इसमें से, हमें बिल्कुल पसंद नहीं, हमको लॉर्ड बोले अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, ये हटेगा नहीं मेरे से यहाँ से, बट मत लगाना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई क्या नहरों के द्वारा होती थी, भाई बिल्कुल गलत है, नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध धर्म के तीर्थन के बारे में क्या सत्य है? कि इन्हें स्तूप कहते हैं। बिल्कुल गलत, इन्हें स्तूप नहीं कहते हैं, एकदम गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने की थी रचना वाली। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये कथन किसका था? ये कथन था एलिगन का। किसका था? एलिगन का कथन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण से मिलता है? तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण से इसकी जानकारी का स्रोत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? तो वो था मैगस्थनी, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 28। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो है कठोपनिषद, यानी कि जो कठोपनिषद है उसी को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर
कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? जो शरीर के अवशेष थे उनको कई भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 30 आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉल्फ फिंच का। किसका है? रॉल्फ फिंच का ये कथन है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।